अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीगैबलिन के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन, इसके डोजेज, इसका यूज़ और इसके साइड इफेक्ट के बारे में, और कौन से वो पेशेंट है जिनको प्रीगैबलिन इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको प्रीगैबलिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बराबर मिल सके और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुंच सके। बेसिकली प्रीगैबलिन जो है वो एक नर्व स्टेबलाइजर है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो गैबा एनालॉग है, जो कि हमारे ब्रेन में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है उसको स्टेबलाइज करता है, जिससे हमारी नर्व इम्पल्स जो है वो कंट्रोल हो जाती है और हमारी जो नर्व्स की एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल हो जाती है। प्रीगैबलिन जो है वो डिफरेंट स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि 25, 50, 75, 100, 150 और 300 mg की फॉर्म में, यानी कि डिफरेंट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। प्रीगैबलिन जो है इसका जो बेसिक फंक्शन है वो एंटी कन्वर्जेंट है, यानी कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि मिर्गी के मरीजों के लिए बेसिकली बनाई गई थी, क्योंकि ये नर्व इम्पल्स को जो है वो कंट्रोल करती है, जिससे कि मिर्गी के दौरे जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं और आपके फिट्स कंट्रोल में आते हैं और कम से कम आते हैं। क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो नर्व इम्पल्स के स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए जो डॉक्टर हजरात हैं वो इसको डिफरेंट कंडीशन में यूज़ करवाते हैं। जैसे कि एपिलेप्सी में इसको यूज़ करवाया जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया में इसका यूज़ करवाया जा सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पट्टों में और जोड़ों में दर्दें रहती है और अमूमन इसकी कोई खासी वजह मालूम भी नहीं हो पाती। इन दर्दों की वजह से आपको रात में नींद आने में दुश्वारी पेश आती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो प्रीगैबलिन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा प्रीगैबलिन जो है वो नर्व की स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करवाई जा सकती है, टिंगलिंग में और प्रेस्थीसिया जैसी कंडीशन में भी यूज़ करवाई जा सकती है। इसके अलावा प्रीगैबलिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट में इस्तेमाल करवाई जाती है, क्योंकि डायबिटिक के मरीजों में जो है उनकी नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पेन्स रहने लगती हैं। तो इन पेन्स को कंट्रोल करने के लिए भी उनमें प्रीगैबलिन का यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा प्रीगैबलिन जो है वो सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है और उन लोगों में भी इस्तेमाल करवाई जाती है जो अफहीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या किसी भी दूसरी नशावर चीज़ों के आदी होते हैं, जिसे छोड़ने के बाद उनकी जो बॉडी है उसमें उस एडिक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं वो बाकी रहते हैं, जिसे पूरा करने के लिए प्रीगैबलिन का यूज़ करवाया जा सकता है। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में इस्तेमाल करवाई जा सकती है और उन लोगों में भी इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको रात को सोते वक्त उनकी टांगों में दर्द और बेचैनी रहती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए भी हम प्रीगैबलिन का यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा बहुत से साइकाइट्रिस्ट भी इस मेडिसिन को अपने पेशेंट में एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि एक मौसर दवा है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो माइल्ड सिचुएशन में इसकी 25 mg से 50 mg की डोज जो है वो यूज़ करवाई जाती है, लेकिन अगर कोई सीवियर कंडीशन हो तो इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसलिए इसको अमूमन रात में ही यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको प्रीगैबलिन जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके साथ प्रीगैबलिन जो है वो इंटरेक्शन कर देती है या फिर उनकी अफादियत को कम कर देती है, तो उनके साथ जो है वो प्रीगैबलिन का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, जिसमें बेंजोडाइज़ेपाइन है, ऑर्लिस्टेटाइन मेडिसिन है, मेटोक्लोप्रामाइड है, लेसिनोप्रिल है और एनालेप्रिल जैसी मेडिसिन शामिल है। अगर आप इनमें से कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रीगैबलिन जो है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपको साइकाइट्रिस्ट प्रेस्क्राइब करके देते हैं, तो उन मेडिसिन के साथ भी आपको प्रीगैबलिन जो है वो विदाउट डॉक्टर परमिशन जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन मेडिसिन में अमूमन जो है वो देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा गनूदगी और नींद की कैफियत पाई जाती है, तो उनके साथ जो है वो प्रीगैबलिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी गनूदगी में यानी नींद आने का जो अमल है उसमें इजाफा हो जाएगा। जैसे कि डुलोक्सीडाइन है, क्लोनाजीपाइन है, अल्प्राजोलम है और ब्रोमाजीपाइन जैसी मेडिसिन शामिल है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें मुंह का खुशक होना, जुबान का खुशक होना, कॉन्स्टिपेशन का रहना और बहुत ज्यादा नींद आना शामिल है। इसके अलावा एपिलेप्सी या एंजाइटी की कंडीशन में आपको प्रीगैबलिन जो है वो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर यूज नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में अगर आपका डॉक्टर आपको प्रीगैबलिन प्रेस्क्राइब करेगा तभी आपने इसको यूज करना है, अदरवाइज आपने प्रीगैबलिन को सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर हरगिज यूज नहीं करना, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपका जेनिटो यूरिनरी सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेशली प्रोस्टेट के जो पेशेंट है
उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी प्रीगैबलिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जो है वो प्रीगैबलिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एपिलेप्सी या एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कंडीशन में आपको प्रीगैबलिन जो है वो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर हरगिज यूज नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में अगर आपका डॉक्टर ही आपको प्रेस्क्राइब करेगा तो ही आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज आपको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर प्रीगैबलिन हरगिज यूज नहीं करना चाहिए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।